रहे थे ना, बाकी तो सब बंद था। चुनावी जनसभा इसलिए बाकी बात नहीं बोल रहा हूँ, इशारे में समझ जाएंगे। सरकारी अस्पताल ही जान बचा रहा था ना, बाकी तो खत्म हो गया। उस समय ऑक्सीजन लेने के लिए पूछ रहे थे कि हिंदू का ऑक्सीजन है कि दलित का है कि पिछड़े का है, ओबीसी का है। खून जब चढ़ाते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो कि जाति पूछते हो? लेकिन जब वोट देना होगा तो जाति देखकर क्यों वोट देना भाई? ये देखो, विचारधारा देखकर वोट दो, जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए बात करे, जो आपके बच्चों को रोजगार के लिए बात करे। अगर आपका विधायक वो होगा तो सदन में खड़े होकर यहाँ के लोगों की शिक्षा और रोजगार की बात करे। जो बाहर से आया है, महंगी गाड़ी पर बैठकर आया है, फिर महंगी गाड़ी पर बैठकर लौट भी जाएगा। मानव कांशीराम एक नारा लगाया करते थे, अपने वोट को इज्जत से जोड़कर देखना, और इज्जत को कभी सौदा करके गिरवी में बेचा नहीं जाता, उसकी हिफाजत की जाती है। तो जेब भर के जो लोग आए हैं वो जेब भरने के लिए चले जाएंगे, याद रखिएगा। अपना वोट बेचने की बजाय, कभी कभी तो हमको लगता है कि अगर कुछ मिले तो लेके रख लीजिए, लेकिन समझते रहिए कि वोट कहां देना है। नंबर 7 3 तारा झंडे पर निशान, वहां वोट दे करके 5 साल निश्चिंत रहिएगा। और अगर बेच दीजिएगा वोट को तो 5 दिन भी निश्चित नहीं रह पाएंगे। गारंटी है? तो 5 साल में फायदा है कि 5 दिन में? 5 साल में। जोर से बोलिए। 5 साल। 5 साल जिसका फायदा लेना है उसको वोट देना सही है कि जिससे 5 दिन तक रोज रात को चांदनी हो जाए। ये अरो चलता है लेकर के एकदम टुन चलता है। अरे भाई, हमारो घर देर दूर थोड़े बा, भोजपुरी समझ में आती है? बताइए। तो बेचा नहीं जाता है, इसलिए झूठ और लूट को पहचाना जाता है। वहाँ के लोगों, मैं 1500 किलोमीटर दूर से आपसे क्या निवेदन करने आया हूँ। शिक्षा बेच दी गई है, ये बात मैं बताने आया हूँ। कभी मौका मिले तो मेरी प्रोफेसर की डायरी को खरीद कर पढ़िएगा, ऑनलाइन भी यहीं पे है साहब। पढ़े हैं जी साहब। तो जब शिक्षा बिक गई, हमें भोजपुरी में वो गीत हमको बड़ा निक लगा। भोजपुरी समझ लेते हैं ना? जी जी जी। नून तेल खा के भले जिंदगी बीतई है, अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ई। समझ रहे ना? नून तेल खा के भले जिंदगी बीतई है, अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया। पढ़ा लिखा भैया कलमिए में जान बा, पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा। पढ़ा लिखा भैया कलमिए में जान बा। महान बनना छोड़िए, कितने लोग यहाँ से विदेश में पढ़ाई करने जा पा रहे हैं। और जितना नेता सभा के धर्म के नाम पर लड़ाता है, उनका बेटा बेटी आता है धर्म के नाम पर लड़ने, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाता है, तो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। और अगर गृह मंत्री हैं तो आपका बेटा अगर बैट बल्ला पकड़ने भी नहीं आएगा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बना देंगे। समझ रहे कि नहीं? अंग्रेजी बोलने भी नहीं आएगा तो उसको आईसीसी का चेयरमैन बना देंगे। और गृह मंत्री जी वहां से जब झारखंड आए ना, तो झारखंड में आके क्या कहते हैं, भाइयों बहनों, हर होली और दिवाली में 2 सिलेंडर हम मुफ्त में बांटेंगे। बोला कि नहीं बोला? बोला। जोर से बोले, बोला ना? बोला। तो अब की भाजपा का सरकार बनाइए तो 2 सिलेंडर मुफ्त पाइए। बोला ना? तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ किसकी सरकार है? एको सिलेंडर आज ले मुफ्त नहीं मिला। तो बताओ झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? अगर तुमको झारखंड में सिलेंडर मुफ्त देना है तो पहले छत्तीसगढ़ में दो, मध्य प्रदेश में दो, उत्तर प्रदेश में दो, तब मानेंगे कि तुम सच बोल रहे हो। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ झूठा सब झूठ बोलने के लिए आता है। भाइयों बहनों, अब की हमको वोट देना, 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। अरे भैया, तो उत्तर प्रदेश वाले वोट दे दिए तो उनको कौन सा रोजगार दिए? आज उत्तर प्रदेश में नौजवान जब शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन करने गए तो उत्तर प्रदेश में पुलिस ने लाठी चार्ज करके हाथ पैर तोड़ दिया। और वहीं कांवड़ लेके जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसे। समझदार को इशारा काफी, इसलिए मैं आपको समझाने और निवेदन करने आया। एक लड़ाई यहाँ की है जो कॉमरेड राजकुमार आपके लिए लड़ेंगे, और एक लड़ाई देश बचाने की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की है। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से बने हुए भारत को बचाने की है। लेकिन कुछ लोग इस देश को दंगाइयों के हाथों में इसलिए देना
हैं 90% लोग शिक्षित। जोर से बोलिए, तो बटन कहाँ दबेगी? बटन नंबर कितना है? जोर से गाँव समझाएंगे ना। बटन दबेगी 7 नंबर पर और 3 तारा का चुनाव निशान लेकर सामंती ताकतों से लोहा लेने वाले इस देश में संविधान पर खतरा बनकर मंडराए हुए इन बहरूपियों को इस देश से राजनीतिक रूप से कमजोर करके लड़ने वाले, संघर्ष करने वालों को सदन पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? वादा कर ले ना। तो अब इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेंगे और कॉमरेड राजकुमार जी ना और एक वोट देकर इस पूरे झारखंड की सबसे बड़ी जीत कॉमरेड राजकुमार यादव की हो, इसी उम्मीद के साथ इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। वादा करेगा उसका साथ देंगे तो फिर अगली बार क्या होगा? इसलिए मैं निवेदन करने आया, मैं आपसे अपील और गुजारिश करने आया, इसलिए कहने आया हूं, महंगाई कम हुई क्या? नहीं। बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार फलाने की सरकार याद है? बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार फलाने की सरकार। एक को अत्याचार रुका? पेट्रोल कितना रुपए की लीटर है? 110। 110? हाँ। अरे हम तो 100 सोचते थे। नहीं 110 है। तो काला धन नहीं आया क्या इसका? पेट्रोल 100 रुपया लीटर, डीजल 95 100 रुपया लीटर, गैस सिलेंडर 1100 सरसों का तेल 200 अरहर की दाल 200 और आपके अनाज की कीमत 20 रुपया 20 रुपया 18 रुपया 16 रुपया। तो बताइए किसका देश है ये? पैदा किया अनाज किसानों ने इस धरती में, यहाँ मेहनत करके इसको उपजाऊ बनाया किसानों ने, और लूट करके पूरा देश को अंबानी और अडानी के हाथों बेच रहे हो और हमारे यहाँ के वोट बनाने की बात करते हो। अरे गरीबों को तुमने क्या दिया? 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को। बताइए ये बराबरी का देश है क्या? 80 करोड़ लोग कौन है जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त में देना पड़ रहा है? इस देश के कमेरा लोग। इसीलिए तो हम कहते हैं जाति जनगणना करा लो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे है कि नहीं? इस जमाने में एक समय नारा लगा करता था, बहुत देर बात कहने की जरूरत नहीं, समझदार आप लोग हैं, आपकी गलती नहीं होने देना है। ये वही देश है, ये वही राज है जहाँ समाजवादियों, अम्बेडकरवादियों और वामपंथियों का नारा लगा करता था कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। ये नारा लगा करता था। पुराने लोग जानते होंगे, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा होया, चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। यहाँ की लड़ाई शिक्षा की थी, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। लाल झंडे का नारा तो यही था ना भाई, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो बोलिए वो सरकार बदलनी है। तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार क्या आपके बच्चों को शिक्षा दे रही क्या? नहीं। रोजगार दे रही है क्या? नहीं। महंगाई कम की क्या? नहीं। काला धन वापस आया क्या? नहीं। बुलेट ट्रेन चली क्या? नहीं जोर से बोलिए। नहीं। बुलेट ट्रेन चली? नहीं। किसानों की आमदनी दुगनी हुई? नहीं। जब कुछ हुआ ही नहीं तो वोट किस बात का ले रहा हो? रोटी बनाने वाले हम कमेरा लोग जानते हैं, रोटी तब फूलती है जब सही समय पर पलट दी जाती है। समझ गए कि नहीं? अगर रोटी पलटी नहीं गई तो रोटी जल जाएगी, और जली हुई रोटी से पेट की भूख नहीं खत्म की जा सकती। इसलिए यहाँ भी रोटी पलटने का वक्त आ गया है, और अब मैं ज्यादा वक्त नहीं कहूंगा। इनका अब यहाँ पर श्रीमती ललिता देवी जी उपस्थित है, उनसे आग्रह होगा अपनी बात को रखे, आप तैयार रहेंगे। प्रखंड कमेटी के साथ में अपनी मांग करेंगे।
में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना। कोई अपनी जाति के नाम पर भड़काएगा, कोई धर्म के नाम पर, कोई पैसे के नाम पर। बताओ तीनों में से बटोगे क्या? जोर से बोलिए, बटेंगे क्या? पैसे के नाम पर वोट देंगे क्या? जाति के नाम पर वोट? जय भीम सर, जय भीम लाल सलाम। जय भीम सर, जय भीम लाल सलाम। थैंक यू। जय भीम। बाएं नहीं रखिएगा, बाएं नहीं, अरे पैर आराम से।